आज हम सूर्य इखलास पढ़ेंगे तौहीद के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। कुरान उस मालिक की, उस खालिक की, जो हमारा मालिक है, परमेश्वर है, उसका अंतिम ग्रंथ है, उसकी अंतिम किताब है। और ये ग्रंथ सिर्फ इसलिए उतरा था इस दुनिया के अंदर ताकि मानव जाति को सही राह मिले, सीधा रास्ता मिले, और उस ग्रंथ को पकड़ के लोग सच्चाई और बुराई में फर्क करने वाले बन जाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है, वास्तविकता क्या है और जो भ्रम है वो क्या है। लेकिन एक बड़ा हमारे साथ एक बड़ी गलती ये हुई हम लोगों से कि हमने इस ग्रंथ को अपनाया नहीं और समझा नहीं। इसकी वजह से समाज के अंदर जो है बुराइयां फैल गई। ये ग्रंथ जो थाम लेगा उसकी गारंटी है कि वो बुराइयों से दूर रहेगा और समाज को शांति पूर्वक तरीके से लेके चलेगा और समाज में अशांति खत्म होगी, शांति आएगी। लेकिन जो इस ग्रंथ को छोड़ेगा तो वो चाहे मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जो इस ग्रंथ को छोड़ेगा वो अशांति फैलाएगा और समाज के अंदर जो है वो एक कीड़ा बन के रह जाएगा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसके अंदर एक सूरत है, उसका नाम है सूरह अल इखलास। उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर उसका अनुवाद करूंगा, तर्जुमा करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए संदेश था, ए नबी कह दीजिए अल्लाहु अहद, कि ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर सिर्फ एक है। अल्लाहु समद, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो हर चीज से बेनियाद है कि तुम उसको फायदा पहुंचा दो, तुम फायदा पहुंचा सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना वो पैदा हुआ और ना ही उसने किसी को पैदा किया, नहीं, या तो वो किसी माँ के पेट से निकला नहीं है इंसानों की तरह, जानवरों की तरह, जीव जंतुओं की तरह, और ना ही उसने किसी को जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर, बेटा एक जगह बैठ गया, यहाँ बैठिए, हिलेगा नहीं यहाँ से। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबर कोई नहीं है। ये 4 आयतें हैं, 4 मंत्र हैं जो कि इस अंतिम ग्रंथ के अंदर उस मालिक ने हमको दिए हैं। इसमें वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो समाज को समझना बहुत जरूरी है। अगर समाज के अंदर, दुनिया के अंदर ये बातें नहीं पहुंचाई गई तो दुनिया जो है अंधविश्वास में जिएगी। पहली बात क्या है? नंबर 1, अल्लाहु अहद, ईश्वर एक है। अल्लाह किसे कहते हैं? वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको पैदा किया। हर भाषा में उसके अलग नाम है। अरबी में उसे क्या कहा जाता है? अरबी में उसको कहते हैं अल्लाह। संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? परमेश्वर। हिंदी में ईश्वर, आप इंग्लिश में गॉड, अलग अलग नाम है। तो जब अल्लाह बोला जाता है तो इसका मतलब वो मालिक जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, चाहे वो किसी भी जुबान में बोला जाए,
क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, इसलिए कुरान में उसको अल्लाह के नाम से जाना जाता है। और उसके बहुत से अच्छे अच्छे नाम है, रहमान है, रहीम है। जैसे कि और जुबानों में हम कहते हैं बड़ा दयावान है ना, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। जैसे कि हम संस्कृत में कहते हैं हरि, हरि कहते हैं माफ करने वाले, रहमान, रहीम। तो ये अल्लाह जब बोला जाता है तो अल्लाह का मतलब क्या है? वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। तो अल्लाह अहद, पहला संदेश अल्लाह अहद कि वो अल्लाह एक है, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। ये बात सारी दुनिया मानती है जो वो एक है, सिवाय उन लोगों के जो आस्था ही नहीं रखते ईश्वर पे, कहते हैं हम नास्तिक हैं। तो ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, ये आसमान खुद ब खुद चल रहा है, ये हवाएं खुद ब खुद चल रही हैं, सब खुद ब खुद हो रहा है। वो लोग कहते हैं सिस्टम के तहत हो रहा है, हालांकि लॉजिकल चीज है। एक 4 कमरे का मकान इंसान खुद ब खुद नहीं बना सकता, उसके लिए भी कम से कम मजदूरों की राज की जरूरत पड़ती है ना। खाना खुद ब खुद नहीं खा सकता, हर चीज के लिए किसी की सहायता की जरूरत है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड खुद ब खुद कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता भाई। तो क्या है? वो ईश्वर एक है, सारी दुनिया मानती है। आप किसी से पूछिए, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उससे पूछिए तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो उसकी उंगली कहाँ उठेगी? ये, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप पूछिए क्या तुम्हारा मालिक कौन है? अकेला है? हाँ वो अकेला है, यहां तक सब कहते हैं। लेकिन बात, विडंबना जो शुरू होती है वो शुरू होती है इसके आगे, कि वो है तो एक, लेकिन क्या है, उसने अपने पार्टनर बना रखे हैं। समंदर का एक और भगवान है ना, हवाओं का एक अलग भगवान है, जमीन से पौधा उगेगा उसका अलग भगवान है। क्या ये संभव नहीं कि वो मालिक अकेला सब कुछ चला सके? वो संभव है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि तो सोचता है जब मैं अकेला इतना सारे काम नहीं कर सकता तो वो कैसे कर सकता है। तो उसमें और इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। वो रचयिता है और हम रचनाएं हैं। तो रचयिता कुछ भी कर सकता है। ये दुनिया, आपको जानते हैं दुनिया क्या है? ये दुनिया सारी कायनात का ऐसा हिस्सा है जैसे कि पूरी दुनिया को रेत से भर दिया जाए और उसमें से एक रेत का जर्रा निकाला जाए, वो हमारी दुनिया है। और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्रह्मांड, वो उस मालिक ने अकेले रचा है। तो मसला यह है कि वो अकेला है, हवा भी वही चला रहा है, गल्ला भी वही उगा रहा है, उसने अलग से किसी को अपनी पार्टनरशिप नहीं दे रखी है, तो वो अकेला है। यहां बात जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको अकेला नहीं मानेंगे तो दर दर भटकेंगे नहीं भटकेंगे, दर दर क्या करेंगे भाई? औलाद नहीं हो रही, अब औलाद करने वाला कौन है? वो मालिक है ना। औलाद नहीं हो रही, कहेंगे फला बाबा के पास चले जाओ, वहां से औलाद मिल जाएगी। तो कोई किसी मजार में जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और भटक रहा है, और उस मालिक को छोड़ के सब जगह जा रहा है। उस मालिक की पहचान 4 हैं। नंबर 1, वो एक है, हमेशा सदा से है, सदा रहेगा। क्या मतलब? उसका कोई अंत नहीं है और उसकी कोई शुरुआत नहीं है। वो शुरू से था, वो समय से परे है और समय से बाहर तक रहेगा। जब दुनिया नष्ट हो जाएगी तब भी वो रहेगा। तो मतलब ये कि कोई अगर मर गया तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। नंबर 2, उसका कोई चित्त नहीं, मतलब उसकी कोई जो है वो, उसका कोई रूप नहीं है, उसको रूप में नहीं ढाला जा सकता। अगर किसी ने रूप में ढाल दिया उसको तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे ग्रंथ यही कहते हैं, वेद कहते हैं नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महोदशा। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा किसे कहते हैं? मूर्त को। क्या कहते हैं वेद? नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महोदशा। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। विद्वान उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं और उसका नाम ही काफी है जप करने के लिए। और क्या? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैना नास्ति किंचन। ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग नहीं, एक ही है। ब्रह्मा कैसे कहते हैं? जिसने रचना की वो ब्रह्मा है, उसी का एक नाम है, उसी का एक गुण है विष्णु जो पालन पोषण करता है, उसी का एक गुण है महेश जो मौत देता है, जो क्रोधी है, जो सदा देता है, जो दंड देता है।
तो क्योंकि इंसान ये सब चीजें अलग अलग करता है, इसलिए इंसान ने उसके गुणों के आधार पर उसको बांट दिया, अलग अलग कर दिया। हालांकि सरस्वती भी वही है नहीं? सरस्वती भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, महेश भी वही है, शिव भी वही है, शंकर भी वही है, सब कुछ वही है, वो अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं। तो पहला उसूल ये हो गया। दूसरा उसूल क्या है? कुरान कहता है दूसरा उसूल, अल्लाहु समद, ईश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसके नाम पे चढ़ावा नहीं मांगा जा सकता। कोई कहेगा ईश्वर को चढ़ावा चाहिए, अगर उसने आदेश दिया है तो दिखाओ, जो आदेश है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर आदेश नहीं दिया है तो उसके नाम का कोई चढ़ावा नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज। ये सब लोग खाना खा के जाएं, शादी नमाज के बाद खाना है, ठीक है? तो दूसरा नमाज मस्जिद वो बेनियाज है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम उसकी पूजा करके, उसकी उपासना करके उस पर एहसान कर रहे हैं, तो क्या हम सही सोच रहे हैं? हम गलत सोच रहे हैं, उसमें कोई एहसान नहीं है। अगर हम ये सोचे कि हम उसकी बात मान के, उसने कहा कि शराब मत पियो, मैं शराब नहीं पी रहा, मैं ईश्वर पे एहसान कर रहा हूँ, तो अपने ऊपर एहसान कर रहा है कि ईश्वर पे एहसान कर रहा है? किस पे एहसान कर रहा है? शराब न पी के अपने ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि तूने शराब नहीं पी तो तेरा जिस्म बच गया, तेरी आत्मा जो है वो क्रोधित होने से बच गई। तेरी आत्मा अगर क्रोधित हो जाती तो सारे समाज को जलाते। देखा ना शराबी क्या हाल करते हैं। तू अगर जुआ नहीं खेल रहा तो तू मालिक पे एहसान कर रहा है, तू अपने ऊपर एहसान कर रहा है। तू नशा नहीं कर रहा, अपने ऊपर एहसान कर रहा है। तू माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो तू अपने ऊपर एहसान कर रहा है, क्योंकि तेरी आने वाली औलाद तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तो ये सोचे कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मालिक पे एहसान कर रहा हूं, उस ईश्वर पे एहसान कर रहा हूं, सबसे बड़ी गलती है। आप एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है कि आपको सत्य मार्ग दिखा के सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे रहा है। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी काम होता है ना तो उस मालिक की इच्छा से होता है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी इच्छा है कर रहे हैं, उसके आगे नतमस्तक हो जाएगी कि मालिक तूने कबूल कर लिया मुझे सीधे रास्ते पे चलने के लिए। वरना हजारों लोग हैं जो गुमराही में भटके हुए हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं उसकी इच्छा से बैठे, उसने कबूल किया मुझे और आपको अच्छी बातें सुनने के लिए, ग्रंथ सुनने के लिए, कुरान पर वचन सुनने के लिए। अगर वो चाहता तो हम भी आवारा लौंडों की तरह फिर रहे होते, चरस फूक रहे होते, ये कुछ और कर रहे होते। तो अल्लाह समद, वो अल्लाह, वो ईश्वर बेनियाज है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। एक और उसूल सुन लो, मालिक की पहचान है लम यलिद, वो किसी के पेट से जना नहीं गया। अगर कोई पैदा हो गया चाहे कैसे भी हो तो वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जितने भी हमारे अवतार हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर जितने भी अवतार हैं वो सब पैदा हुए हैं। अगर पैदा हो गया तो ईश्वर नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर का रूप है। ईश्वर को रूप भेजने की क्या जरूरत है? वो तो इतना बड़ा मालिक है, इतना बड़ा खालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। वो सिर्फ संदेशा भेजता है, वो अपने आप को नहीं भेजता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो मालिक जो है वो अपने आप को भेजता है। तो कहते हैं भाई फला जो वो थे भगवान, वो उनके अवतार थे। तो उस मालिक को अवतार की जरूरत नहीं, वो संदेशा भेजता है। देखिए याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक आप और मैं हैं, हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। जो मैं कर सकता हूं वही मैं कहूंगा तब आप मानोगे, जो मैं नहीं कर सकता वो कहूंगा तो आप मानोगे। मुझे भूख लगती है तो मैं कहूंगा खाना खाओ, मैं खा रहा हूं तो आप खाओगे। मुझे प्यास लगती है तो मैं कहूंगा पानी पियो, क्योंकि मैं पी रहा हूं इसलिए आप पियोगे। अगर मैं अवतार बन गया तो मुझे ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लोगों को रास्ता बताया। अंतिम संदेश था थे कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पे आने के बाद संदेश था खत्म हो गया। तो वो मालिक जो है वो इंसानों को ही भेजता है लोगों की हिदायत के लिए। वो किसी इंसान के अलावा किसी और को नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर इंसान के अलावा किसी और को भेजेगा तो फिर वो चीज नहीं कर पाएंगे इंसान जो वो कर रहा है। उसके पास शक्तियां हैं पहले से। तो वो कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ईश्वर जो है उसकी पहचान ये है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर वो रोजी देने वाला है तो सिर्फ वही है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। फिर जिस डिपार्टमेंट में उसने कदम रख दिया, इसको आसान भाषा में समझिए,
फिर उस डिपार्टमेंट में कोई और एंट्री नहीं ले सकता। जैसे कि औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईश्वर देता है, परमेश्वर देता है, वो देता है। आप कोई और औलाद दे सकता है? बताइए, सारी दुनिया मिल जाए किसी को औलाद दे सकती है? कोई बाबा, कोई पीर, कहीं से औलाद मिल सकती है? नहीं मिल सकती। नंबर 2, रोजी कौन देता है? जो हमको अन्न मिलता है वो कौन देता है? अल्लाह देता है। कोई और दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो जिस डिपार्टमेंट में है उसमें कोई दूसरा भागीदार नहीं है, उसके किसी से कोई भागीदारी नहीं, वो अकेला करता है सारे काम। वो ये नहीं करता अरे भाई एक काम करो 50% अलीगढ़ के लोगों को औलाद में दे दे रहा हूँ, 50% तुम संभालो। ऐसा नहीं है, वही औलाद देगा। बीमार होगा तो इंसान उसके आदेश से होगा, और सेहत मिलेगी तो उसके आदेश से भी। कोई और सेहत नहीं दे सकता। अगर किसी को सेहत मिलेगी तो उसी के दर से मिलेगी। तो इसका मतलब ये, सारी दुनिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं अकेला वो मालिक कर रहा है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। और कोई अगर ये दावा करे तो कुरान उसके बारे में क्या कहता है कि वो झूठा है। कोई ये दावा करे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, गारंटी लेता हूं, झूठ बोल रहा है। कोई ये दावा करे कि मैं औलाद दूंगा तो झूठ बोल रहा है। कोई दावा करे कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है, तो क्या कर रहा है? वो झूठ बोल रहा है। और वो मालिक के इन आयतों को झुठला रहा है जो उसने अपने ग्रंथ में उतारी है। तो ये चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि उसका परिचय क्या है। उसका परिचय जब तक हमारे जहन में रहेगा तब तक हम भटकेंगे नहीं। जहां उसका परिचय निकल गया, जो कुरान की इन आयतों ने उस मालिक ने बताया, तो हम भटक जाएंगे। तो दोबारा से हम एक मरतबा इन आयतों को पढ़ लेते हैं। ये 4 उसूल हैं जो उस मालिक ने अपने ग्रंथ में बताया। पहला, अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। संदेशता कह दिए कि अल्लाह क्या है? कितने हैं? एक है। अल्लाहु समद, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसको किसी ने जना नहीं और वो उसने किसी को जना नहीं, ना वो खुद पैदा हुआ ना उसने पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कता भी नहीं कर सकता, किसी हाल में नहीं कर सकता। ईश्वर और अल्लाह हम सबको सत्य मार्ग दिखाए, हम सबको सीधी राह दिखाए, और इसी राह पे चलते रहने की और इसी राह पे मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।